मेरा नाम हारिस है और ये वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी ने लालच की वजह से एक ऐसा मोड़ लिया जिसने मुझे और मेरी उम्मी को हमेशा के लिए बदल दिया। अम्मी कहने लगी, नहीं हारिस, मैं अब इसके पास नहीं जाऊंगी, अब की बार गई तो मेरी लाश आएगी वहां से। फिर मैंने कहा, अम्मी आपने इतनी तकलीफें उठाई हैं, थोड़ी सी और उठा लें, चलते हैं ना। शाम को मेरी अम्मी अब साफ इनकार कर रही थी, मुझे कह रही थी, हारिस तुम्हें पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया क्या। मैंने कहा, अम्मी अब ऐसा भी क्या हो गया, इसी काम के लिए तो चीज़ होती है, आपने अगर उसे दे दिया और इसने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया तो क्या हो गया, कल को मुझे भी तो करनी है। मेरी अम्मी कहने लगे, हारिस उसका गाजर मेरा तो काम ही हो गया, अब मुश्किल है। मैंने कहा, अम्मी आपने इतनी तकलीफें तो उठा लें एक दफ़ा और चली जाएं, हमारी करोड़ों की ज़मीन बिक जाएगी तो हम कराची सेटल हो जाएंगे। मेरी अम्मी कहने लगे कि अगर तुमने वो गाजर देखा होता तो तुम भी इसके पास नहीं जाती। मैंने देखा है और उसने इस्तेमाल भी क्या है। हारिस तुम क्यों नहीं मान रहे, मैं उसके पास नहीं जा सकती। मैंने कहा, अम्मी हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमारे गांव में इतना अमीर कोई नहीं जो हमारी ये ज़मीनें खरीद सके। फिर मैंने कहा, अम्मी चलो चलते हैं चौधरी को झूठ बोलना कि आज मेरी तबीयत खराब है, कोई बहाना बिना देना और हम वापस घर आ जाएंगे। मेरी अम्मी कहने लगे, नहीं हारिस चौधरी नहीं मानेगा, तुम्हें नहीं पता चौधरी के बारे में, वो इस चीज़ का कितना दीवाना है। मैंने कहा, यार तुम तो कह रही थी कि तुम तो उससे शादी करती और अब 2 दफ़ा मैं ही तुम्हारी उसने बस करवा दी है, अब शादी का ख्याल ख़त्म हो गया है। उसने कहा, हाँ क्योंकि आखिरी दफ़ा जो उसने मेरे साथ किया मैंने काफ़ी मना किया मगर वो नहीं रखा, वो जानवर बन गया था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इम्मी को मनाया। मैंने कहा, ज़मीन बेच के हम कराची शिफ्ट हो जाएंगे एक दफ़ा और इस चौधरी से मुलाकात कर लो। फिर मेरी अम्मी मजबूर हो गई और शाम को ही चौधरी के पास निकल गए। हम गए तो चौधरी डेरे पर मौजूद नहीं था। इसके मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और हमें बहुत अदब से गार्डन वाले कुर्सियों पर बैठा दिया। चाय बिना ठंडा पानी जग में लाकर दिया। फिर कहा, तुम लोग बैठो। चौधरी साहब ने कहा है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर वो चौधरी अपनी वेगो गाड़ी पर आ गया। उसकी गाड़ी दरवाजे से जैसे ही एंटर हुई, चौधरी की नज़र मेरी अम्मी पर पड़ी। वो देख के मुस्कुरा रहा था। मेरी अम्मी को मैंने देखा तो वो परेशान हो रही थी मगर मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता ना था सिवाय अम्मी को उसके सामने लाने कि। फिर वो चौधरी आया, सीधा आकर हमारे साथ बैठ गया। मुझे कहा, हारिस अब तुम घर चले जाओ, मैं ज़मीनों की बात तुम्हारी अम्मी से कर लूँगा और फिर इसे 2-3 घंटे बाद यहाँ से ले जाना। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया चौधरी पर मगर मैं अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था। मैंने बहुत जबर क्या। फिर मैंने कहा, चौधरी साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी अम्मी को क्या पता हमारी ज़मीनों के बारे में। वो मुझे पता है कि हमारी ज़मीनें कहाँ हैं, कितना रेट है, सारा आप जो भी बात करनी है मुझसे ही कर लो। फिर वो चौधरी शर्मिंदा हो गया। उसने जोश और जज्बे में यह बोल दिया। फिर वो कहने लगा, हाँ हाँ हारिस, बात तो मैं तुमसे ही करूँगा, बताओ कितनी ज़मीन है और क्या रेट है उसका। फिर मैंने उसे अपनी ज़मीनों की सारी तफसीलात बताई। मैंने कहा, मेरे छोटे भाई काशिफ के हिस्से में इतनी आती है, मेरे हिस्से में इतनी, सबका हिस्सा मल्ला की इतनी ज़मीन बनती है और फलां जगह पर इस जगह का ये रेट चल रहा है। उस रेट के हिसाब से 6 करोड़ 6.5 करोड़ बनते हैं। फिर वो चौधरी कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं 6 करोड़ तुम्हें दे दूंगा मगर 1 हफ्ते का टाइम दो मुझे, मैं 1 हफ्ते में जमा कर
लूँगा और फिर वो ज़मीनें भी। तब तक तुम अपने नाम लगवा लो और फिर मेरे नाम लगवा देना। मैंने कहा चौधरी साहब, जब ज़मीन आपको बेचनी है तो फिर अपने नाम क्यों लगवाऊं डायरेक्ट अब्बू को बोलकर भी आपके नाम ही अलॉट करवा दूंगा। चौधरी कहने लगा चलो ये भी ठीक है। फिर वो चौधरी कहने लगा हमारा सौदा डन हो गया है 6 करोड़। मैं 1 करोड़ में तुम्हें टोकन के तौर पर दे दूंगा। जब उसने करोड़ का नाम लिया तो मैं खुश हो क्या 1 करोड़ भी बहुत रकम थी। मैंने कहा चलो ठीक है चौधरी साहब, मैं कल आऊँगा आपसे 1 करोड़ ले जाऊँगा और हमारा सौदा डन है। अब फिर मैंने सोचा मैं इतनी बड़ी रकम रखूँगा कहाँ, क्योंकि मैंने आज तक अपना बैंक अकाउंट तो नहीं खुलवाया था और ना ही मुझे कभी ज़रूरत पड़ी थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कल जाकर अपने बैंक में अकाउंट खुलवा लूँगा और 1 करोड़ इसी में जमा करवा दूँगा। अब मुझे 1 करोड़ की खुशी थी और ये भी कि इतनी बड़ी रकम अचानक मेरे पास आ गई। मैं तो एक छोटी दुकान चलाने वाला बंदा था और अब मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए तो मेरे ख्वाब भी बड़े हो गए। फिर मैंने कहा चलो उम्मी घर चलते हैं। फिर वो चौधरी कहने लगा कि तुम्हें कहा तो है, तुम जाओ 2-3 घंटे बाद ले जाना। फिर मेरी अम्मी चौधरी को कहने लगे नहीं चौधरी साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरी तबीयत वैसी की वैसी है। फिर वो चौधरी कहने लगा ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना इसरार कर रहे हैं तो आप रख जाएं, मैं फिर आता हूँ आपको बाद मैं ले जाता हूँ। फिर मेरी अम्मी की आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी जो कि वहाँ रखना नहीं चाहती थी। मेरी अम्मी आंखों से मुझे मना कर रही थी मगर 1 करोड़ की पट्टी मेरी आंखों पर बंध गई थी। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और बाहर आ गया और फिर मैंने इस औरत को फ़ोन किया जिसके पास मैं गया था कि ये खुशखबरी उसे सुनाऊं कि कल मेरे पास इतनी बड़ी रकम आने वाली है। मैं रकम से कराची में कोई अच्छा सा घर खरीदने वाला था मगर फिर मैंने सोचा नहीं, घर जाता हूँ अपने भाई से मशवरा करता हूँ कि ज़मीन हमारी सेल हो गई है, कल इतनी बड़ी रकम आने वाली है तो कराची मैं कोई घर ढूंढे जो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट हो। फिर मैं सीधा घर आया। काशिफ बैठा हुआ था, मेरी बहनें खाना बना रही थी। काशिफ कहने लगा भाई आप फिर उम्मी को इधर छोड़ आए, ये चौधरी ने समझा किया हुआ है हमें। मैंने कहा कोई बात नहीं छोड़ो, खुशखबरी लाया हूँ तो इस बात को भूल जाओ कि अम्मी कहाँ है। फिर वह कहने लगा क्या भाई, मैंने कहा कि हमारी ज़मीन बेच गई है और कल हमें टोकन भी मिलने वाला है, वो भी पूरा 1 करोड़ है। यार तुम कराची फ़ोन करो, हमारे लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढो ताकि हम दोनों भाई कराची चलें। अगर पसंद आ गया तो हम उनको भी टोकन देकर आ जाएं। के फिर मेरा भाई अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा कराची के अच्छे इलाके से हमें कोई घर ढूंढ के। तो फिर उसके दोस्त ने कहा कि आ जाओ, घर तो बहुत हैं, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फिर मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरा दोस्त बोल रहा है घर बहुत पड़े हुए हैं, आओ देख लो। मैंने कहा अच्छा, कल मुझे पैसे मिलने वाले हैं, कल सुबह जल्दी उठना, जाकर बैंक अकाउंट भी खुलवाना है और वो सारे पैसे इसमें जमा कराने हैं। तो कल हम कराची चले गए और 1 हफ्ते तक हमारे पास सारे पैसे भी आ जाएंगे। कराची जाके हम कोई अच्छा सा घर पसंद करके आ जाएंगे और फिर हम वापस यहाँ आके अम्मी और बहनों को ले जाएंगे। मेरा भाई कहने लगा कि चलो ठीक है और फिर मेरी बहन कंजा आई, कहने लगी भाई मुबारक हो, आपकी ज़मीन सेल हो गई। मैंने कहा हाँ कंजा, मेरी नहीं हम सब की ज़मीन, अब ज़िंदगी आसान होने वाली है। वो कहने लगी हाँ शुक्रिया भाई अल्लाह का कि अब इस छोटे से और गंदे गांव से हमारी जान छोड़ जाएगी। अब हम भी शहर में जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी सुकून भरी जिंदगी का आगाज करेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ कंजा, में वहाँ जाकर तुम सबकी
अच्छी जगहों पर शादी करवाऊंगा फिर। मेरी बहन कहने लगी, हारिस भाई खाना तैयार है, आप कहो तो ले आऊं। मैंने कहा नहीं कंजा, मैं अभी अम्मी को लेने जाऊं। या तो बस आके अम्मी के साथ मिलाकर खाना खाएंगे। इस जमीन को हासिल करने के लिए जितनी बड़ी कीमत मेरी अम्मी ने चुकाई थी वो हम सब पर भारी थी, और इस कीमत को सिर्फ मैं ही जानता था कि मेरी अम्मी क्या कीमत चुका रही हैं। उस लिए मैं अपनी अम्मी के साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगा, ये मैंने अपने दिल में सोच रखा था। और फिर मैं 2.5-3 घंटे बाद वापस इसी डेरे पर गया। मुलाजिम मुझे चौंक कर देखने लगा। मुझे कहने लगा, तुम यहाँ? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, वो तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, चौधरी उसे अस्पताल ले गया है, जहाँ वो 1 करोड़ की खुशी मेरे दिल में थी। मगर अम्मी की हालत देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि लालच ने मुझे कितना इंधा कर दिया है। अगले दिन सुबह जल्दी उठा, बेनक गया, अकाउंट खुलवाया और सोच रहा था कि कल चौधरी से 1 करोड़ लेकर कराची का घर देखने जाऊंगा। काशिफ ने भी दोस्तों से बात की थी कि कराची में अच्छे इलाकों में घर दस्तयाब हैं। शाम को चौधरी के डेरे पर पहुंचा। चौधरी ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, हारिस बैठो, 1 करोड़ तैयार है, मगर पहले बात सुनो। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कल बहुत खराब हुई थी। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर दोबारा आया तो संगीन हो सकता है। मैंने कहा, चौधरी साहब बस 1 दफा और अम्मी को भेज देता हूँ, फिर सौदा मुकम्मल हो जाएगा। चौधरी ने हिंस कर कहा, ठीक है, मगर याद रखना ये आखिरी बार है। 1 करोड़ नकद ले लो और अम्मी को भेज दो। मैंने 1 करोड़ की बोरी उठाई। दिल खुश हो गया, मगर अंदर से कुछ अजीब सा डर भी था। घर वापस आया तो अम्मी बस्तर पर लेटी थी, चेहरा जर्द था, आंखें सोजी हुई थी। मैंने कहा, अम्मी बस 1 दफा और चलें, कल सौदा मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम कराची चले जाएंगे। अम्मी ने आंसुओं भरी आंखों से देखा और कहा, हारिस तुम लालची हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, मगर तुम मेरी इज्जत पीछ रहे हो। मैंने कहा, अम्मी बस आखिरी बार है, फिर कभी नहीं। अम्मी खामोश हो गई, मगर उनकी आंखों में दर्द था। अगले दिन अम्मी को तैयार क्या और डेरे पर ले गया। चौधरी ने अम्मी को देखकर मुस्कुराया और मुझे कहा, हारिस तुम बाहर पेट पसंद करके आ जाएंगे और फिर हम वापस यहाँ आके अम्मी और बहनों को ले जाएंगे। मेरा भाई कहने लगा कि चलो ठीक है, और फिर मेरी बहन कंजा आई, कहने लगी, भाई मुबारक हो, आपकी ज़मीन सेल हो गई। मैंने कहा, हाँ कंजा मेरी नहीं, हम सब की ज़मीन, अब जिंदगी आसान होने वाली है। वो कहने लगी, हाँ शुक्रिया भाई अल्लाह का कि अब इस छोटे से और गंदे गांव से हमारी जान छोड़ जाएगी। अब हम भी शहर में जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी सुकून भरी जिंदगी का आगाज करेंगे। मैंने कहा, हाँ कंजा, में वहाँ जाकर तुम सबकी अच्छी जगहों पर शादी करवाऊंगा। फिर मेरी बहन कहने लगी, हारिस भाई खाना तैयार है, आप कहो तो ले आऊं। मैंने कहा, नहीं कंजा, मैं अभी अम्मी को लेने जाऊं। या तो बस आके अम्मी के साथ मिलाकर खाना खाएंगे। इस जमीन को हासिल करने के लिए जितनी बड़ी कीमत मेरी अम्मी ने चुकाई थी वो हम सब पर भारी थी, और इस कीमत को सिर्फ मैं ही जानता था कि मेरी अम्मी क्या कीमत चुका रही हैं। उस लिए मैं अपनी अम्मी के साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगा, ये मैंने अपने दिल में सोच रखा था। और फिर मैं 2.5-3 घंटे बाद वापस इसी डेरे पर गया। मुलाजिम मुझे चौंक कर देखने लगा। मुझे कहने लगा, तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, वो तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, चौधरी उसे अस्पताल ले गया है, जहाँ वो 1 करोड़ की खुशी मेरे दिल में थी। मगर अम्मी की हालत देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि लालच ने मुझे कितना इंधा कर दिया है। अगले दिन सुबह जल्दी उठा, बेनक गया,
अकाउंट खुलवाया और सोच रहा था कि कल चौधरी से 1 करोड़ लेकर कराची का घर देखने जाऊंगा। काशिफ ने भी दोस्तों से बात की थी कि कराची में अच्छे इलाकों में घर दस्तयाब हैं। शाम को चौधरी के डेरे पर पहुंचा। चौधरी ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, हारिस बैठो, 1 करोड़ तैयार है, मगर पहले बात सुनो तुम्हारी उम्मी की तबीयत कल बहुत खराब हुई थी। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर दोबारा आया तो संगीन हो सकता है। मैंने कहा, चौधरी साहब बस 1 दफ़ा और उम्मी को भेज देता हूँ, फिर सौदा मुकम्मल हो जाएगा। चौधरी ने हिंस कर कहा, ठीक है, मगर याद रखना ये आखिरी बार है। 1 करोड़ नकद ले लो और इम्मी को भेज दो। मैंने 1 करोड़ की बोरी उठाई। दिल खुश हो गया, मगर अंदर से कुछ अजीब सा डर भी था। घर वापस आया तो उम्मी बस्तर पर लेटी थीं। चेहरा जर्द था, आंखें सोजी हुई थीं। मैंने कहा, उम्मी बस 1 दफ़ा और चलें, कल सौदा मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम कराची चले जाएंगे। अम्मी ने आंसुओं भरी आंखों से देखा और कहा, हारिस तुम लालची हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, मगर तुम मेरी इज्जत पीछ रहे हो। मैंने कहा, अम्मी बस आखिरी बार है, फिर कभी नहीं। अम्मी खामोश हो गईं, मगर उनकी आंखों में दर्द था। अगले दिन उम्मी को तैयार क्या और डेरे पर ले गया। चौधरी ने इम्मी को देखकर मुस्कुराया और मुझे कहा, हारिस तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर लूँगा। 2-3 घंटे बाद ले जाना। मैंने अम्मी को देखा, वह कांप रही थीं, मगर मैंने सोचा बस आखिरी बार है, फिर बाहर निकल आया और मोबाइल पर दोस्तों से बात करने लगा कि कराची में घर देख लो, 1 करोड़ तो मिल गया है, बाकी भी जल्द मिल जाएंगे। तकरीबन 3 घंटे बाद चौधरी बाहर आया और मुझे बुलाया कि अंदर आओ, अम्मी को ले जाओ। मगर जब मैं अंदर गया तो उम्मी बस्तर पर पड़ी थीं। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, सांस तेज थी, आंखें बंद थीं। चौधरी ने कहा, तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, डॉक्टर को बुलाया है, मगर अब तुम उसे ले जाओ। मैंने इम्मी को उठाया और बाइक पर बैठाया। रास्ते में अम्मी ने धीमी आवाज़ में कहा, हारिस अब बस हो गया, मैं मर जाऊंगी, मगर तुम्हें पैसों की खुशी है। घर पहुंच कर अम्मी को बस्तर पर लटाया। बहनें रो रही थीं। किंजा ने कहा, भाई अम्मी कैसे हो गए। मैंने कहा, तबीयत खराब है, आराम करेंगी, मगर रात को इम्मी की तबीयत और बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हम सब घबरा गए। काशिफ ने कहा, भाई अस्पताल ले चलो। मैंने इम्मी को उठाया और करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, यह तो शदीद थकावट और सदमे की वजह से है, अगर जल्द इलाज न हो तो खतरनाक हो सकता है। ड्रॉप लगाई और दवाई दी। उम्मी कुछ देर बाद होश में आई और मुझे देखकर रो पड़े। कहने लगे, हारिस तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, पैसों के लिए मेरी इज्जत बेची। मैं ने सिर झुका लिया और माफ़ी मांगी। अम्मी ने कहा, अब बस है, चौधरी से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा, अम्मी अब मैं खुद चौधरी से बात करूँगा। अगले दिन मैं चौधरी के पास गया और कहा, चौधरी साहब अब बस इम्मी की तबीयत खराब हो गई है, अब मज़ीद नहीं। चौधरी ने हंसकर कहा, हारिस तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, बाकी 5 करोड़ भी दे दूंगा, मगर उम्मी को भेज दो। मैंने गुस्से में कहा, नहीं, अब कोई सौदा नहीं, हमारी ज़मीनें नहीं बेचेंगे। चौधरी ने कहा, ठीक है, मगर 1 करोड़ जो दिया है वो वापस करो। मैंने कहा, नहीं, वो हमारे पास है और अब तुम इम्मी के करीब भी नहीं आ सकते। चौधरी गुस्से में आ गया, मगर मैं वापस आ गया। घर आकर उम्मी से कहा, उम्मी अब सब खत्म है, हम कराची नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे, मगर तुम्हारी इज्जत सबसे बढ़कर है। उम्मी ने आंसू बहाते हुए कहा, शुक्रिया बेटा, अब मुझे सुकून मिल गया। दोस्तों, ये कहानी ख़त्म हुई, मगर सबक बाकी है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और पैसों के लिए इज्जत और रिश्तों की कीमत अदा करना कभी ठीक नहीं। क्या हारिस का
फैसला दरअसल था क्या? इम्मी की तकलीफ माफ़ की जा सकती है क्या? पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। क्या आप हारिस की जगह होते तो क्या करते? इंसान बनाया अस्पताल में डॉक्टर ने अम्मी को चेक क्या और कहा ये शदीद जिस्मानी और जहनी थकावट है, अगर जल्द आराम और इलाज ना हो तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। मैं ने अम्मी का हाथ थामा और रोते हुए कहा, एमी माफ़ कर दो मुझे, मैं लालची हो गया था, पैसों के पीछे तुम्हारी इज्जत बेच दी। अम्मी ने कमज़ोर आवाज़ मैं कहा, हारिस बेटा अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, मगर अब बस है, चौधरी से दूर रहो, वह जानवर है। मैंने सिर झुका लिया और वादा किया कि अब कभी नहीं। अगले दिन उम्मी को अस्पताल से घर लाया। बहनें रो रही थीं। कंजा ने कहा, भाई अब क्या होगा? मैंने कहा, अब सब खत्म, हमारी ज़मीनें नहीं पीछे गे, जो 1 करोड़ मिला है वो उम्मी के इलाज और घर के काम में लगाएं गे। काशिफ ने कहा, भाई ठीक है, मगर चौधरी को क्या कहीं गे? मैंने कहा, उसे कर दूंगा, सौदा कैंसिल है, पैसे वापस ले लो, मगर उम्मी को छोड़ दो। अगले दिन मैं चौधरी के डेरे पर गया। चौधरी ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, हारिस आ गए, बाकी पैसे लेने आए हो? मैंने गुस्से में कहा, नहीं चौधरी साहब, अब कोई सौदा नहीं, जो 1 करोड़ दिया है वो वापस ले लो और उम्मी के करीब भी ना आना। चौधरी ने हंसकर कहा, तुम पागल हो गए हो, पैसे वापस नहीं लूंगा, मगर इम्मी को भेज दो वरना तुम्हारी ज़मीनें जब्त कर लूंगा। मैंने कहा, करो जो करना है, मगर अब इम्मी नहीं जाएंगी तुम्हारे पास। चौधरी गुस्से में आ गया और बोला, ठीक है देखते हैं, मगर मैं वापस आ गया। घर आकर अम्मी से सब बताया। अम्मी ने कहा, हारिस तुमने ठीक क्या, अब अल्लाह पर भरोसा रखो। चंद दिन बाद चौधरी का आदमी आया और कहा, चौधरी साहब कहते हैं पैसे रख लो, मगर ज़मीनों का कुछ हिस्सा दे दो। मैंने इनकार कर दिया। फिर एक दिन चौधरी खुद आया घर पर और कहा, हारिस तुमने गलती की है, अब मैं तुम्हारी ज़मीनें सस्ते में ले लूँगा। मगर अम्मी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, चौधरी तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह की, अब बस करो, अल्लाह तुम्हें सज़ा देगा। चौधरी खामोश हो गया और चला गया। उसके बाद उसने कभी राब्ता नहीं क्या, शायद उसे भी शर्म आ गई या डर लगा कि मामला बढ़ जाएगा। वक्त गुजरता गया। अम्मी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई। हमने 1 करोड़ से घर की मरम्मत की, ओमी का इलाज करवाया और छोटी सी दुकान बढ़ा दी। काशिफ ने नौकरी शुरू की, कंजा की शादी की तैयारियां हुई। जिंदगी मुश्किल थी मगर सुकून था, पैसों की कमी थी मगर इज्जत थी। मैंने सोचा, लालच ने मुझे सबक दिया कि पैसे सब कुछ नहीं खरीद सकते, माँ की इज्जत और सुकून सबसे बढ़कर है। आज भी जब रात को अम्मी अकेली बैठी होती हैं तो मुझे पछतावा होता है, मगर अब मैं उनकी हिफाजत करता हूँ और कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये कहानी ख़त्म हुई, मगर इसका सबक ज़िंदगी भर याद रहेगा। लालच इंसान को इंधा कर देता है, रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं तोली जा सकती। क्या हारिस ने आखिरी वक्त में सही फैसला क्या? क्या अम्मी की तकलीफ को माफ़ किया जा सकता है? क्या चौधरी जैसे लोग कभी बदलते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। क्या आप हारिस की जगह होते तो क्या करते? क्या ये अख्तिताम दरअसल था या कुछ और होना चाहिए था? अगर पूरी सीरीज़ पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल